कहानी की शुरुआत मार्टिन नाम के आदमी से होती है जो इंडो चाइना बॉर्डर की एक जेल में फंसा हुआ है। उस वक्त फ्रेंच आर्मी का कब्जा वहां खत्म हो चुका है। वो लोग वहां से जा चुके थे, पर जंग खत्म होने के बाद भी अभी भी बॉर्डर पर बहुत से ऐसे लेबर कैंप बने हैं जहां बहुत सारे मुजरिम कैद हैं और इन्हीं में से एक था मार्टिन। अब यहाँ मार्टिन एक बहुत ही अच्छा सोल्जर था, इसी वजह से उसका जेलर उसकी फाइट करवाता रहता है। और क्योंकि मार्टिन को हारना पसंद नहीं था, इस वजह से लोग उस पर काफी पैसे भी लगाते थे। अब इसी बीच एक दिन उसे एक फाइट के लिए लाया जाता है जहां उसका अपोनेंट एक बहुत ही तगड़ा फाइटर था, लेकिन कुछ ही देर में मार्टिन उसे हरा देता है, जिससे स्टीनर को एक बार फिर बड़ा फायदा होता है। तभी अचानक हारे हुए प्लेयर के सामने रैस्टिग नाम का एक आदमी आता है। असल में रैस्टिग स्टीनर के साथियों में से एक था जो उसे इलीगल कामों को चलाया करता है। अब वो आते ही अपना चाकू निकाल लेता है और उस आदमी को मार देता है, क्योंकि वो आदमी मार्टिन से जीत नहीं पाया था। अब ये सब कुछ मार्टिन भी दूर से देख रहा था, लेकिन वो कुछ भी कहता नहीं। खैर, अब गार्ड उसे वापस से सेल में लेकर जाने लगते हैं कि तभी अचानक वहां इजाबेल नाम की लड़की आ जाती है, जिसे देखकर वो गार्ड उसे भगाने लगते हैं। लेकिन तभी मार्टिन उन्हें मारने लगता है, क्योंकि शायद उसके दिल में उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था। लेकिन इसी पल वो गार्ड उसके सामने राइफल तान देते हैं और उसे शूट करने ही वाले होते हैं कि तभी मार्टिन कहता है अगर उसने शूट किया तो वो भी उसकी जगह पर ही होगा। और ये सुनकर वो गार्ड रुक जाते हैं। इन सब के बाद मार्टिन अपने सेल की विंडो से देखता है कि इजाबेल जेलर के लिए फ्लावर्स लेकर जा रही है, पर गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देते। इसी वक्त इजाबेल मार्टिन से मिलने के लिए उसके सेल पर आती है। यहाँ उसे देखकर मार्टिन पूछता है कि आखिर वो जेलर के लिए रोज फूल लेकर क्यों आती है, जिस पर वो कहती है कि अगर वो चाहे तो वो उसके लिए भी फूल ला सकती है। लेकिन वो कहता है कि उसे उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और वो उसे ये भी कहता है कि वो उसे अब मिलने ना आए। लेकिन इजाबेल कहती है कि जब भी उसका मन बदल जाए वो उसे मिलने आ सकती है। अब ये सब कुछ चल रहा होता है कि तभी एक दिन हैरिसन नाम का एक अमेरिकन स्टीनर से मिलने आता है। पहले तो जेलर उसे मिलने से मना करता है, लेकिन जब वो वहां से नहीं जाता तो वो उसे अपने केबिन में बुलाता है। अब हैरिसन स्टीनर से पूछता है क्या उसके जेल में मार्टिन नाम का कोई आदमी है, क्योंकि उसके सर अमेरिकन सरकार ने एक बड़ा इनाम रखा है। लेकिन स्टीनर उसे मना कर देता है, क्योंकि वो जानता था कि मार्टिन उसके जेल में हो रही फाइट का हीरो है और उसके जाने पर उसका भारी लॉस होगा। उस वजह से वो हैरिसन को वहां से बाहर निकाल देता है। लेकिन जाने से पहले वो कहता है आज सिर्फ वही आया है, लेकिन बहुत ही जल्द और भी लोग आएंगे और तब उसे मार्टिन को हैंड ओवर करना पड़ेगा। इन सब के बाद स्टीनर काफी सोचता है और मार्टिन को अपने केबिन में बुलाता है। वो उसे कहता है कि उसे ब्रिटेन की आर्मी में एग्जीक्यूशन की सजा दी है और अमेरिकन भी उसे ढूंढ रहे हैं और यहाँ पर उसे 6 महीने की सजा दी गई है, लेकिन वो 3 साल से वहीं पर है। पर ये सब सुनकर मार्टिन कहता है उस रूम में जितनी भी लोग हैं वो भी उससे बेहतर नहीं है। और उसकी बात भी सही थी, क्योंकि उस रूम में मौजूद रैस्टिग, कॉर्पोरल और अमेरिलो ये तीनों ही अलग अलग जगहों पर वांटेड क्रिमिनल थे। किसी ने वॉर के टाइम पर साइड बदल दी और किसी ने अपने देश के साथ गद्दारी कर दी। खैर, अब स्टीनर मार्टिन को उसकी आज़ादी का पैगाम देता है, जिसे देखकर उसे यकीन नहीं होता कि वो उसे आज़ाद कर रहा है। लेकिन तभी रैस्टिग उससे कहता है कि अगर वो चाहे तो उसके साथ काम कर सकता है, क्योंकि उसके पास वहां से जाने के बाद ज्यादा ऑप्शन नहीं है। लेकिन मार्टिन उसके ऑफर को रिजेक्ट करता है और वहां से चला जाता है। अब उसके पास जाने के लिए कोई जगह तो थी नहीं, क्योंकि वो ना तो अपने देश में था, ना ही वो यहाँ किसी को जानता था। इस वजह से वो इजाबेल के पास जाने का डिसाइड करता है। उसे देखकर इजाबेल बहुत खुश होती है और वो उसे अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाती है, जिसमें उसके डैड वैलेंटीन और उसकी माँ थी। इन सब के बाद वो बाहर चली जाती है। तभी वैलेंटीन मार्टिन से कहने लगते हैं उसकी बेटी बहुत ही भोली है और उसे सभी लोगों में अच्छाई देखने की आदत है, लेकिन वो वैसा नहीं है। अब ये सब सुनकर मार्टिन समझ जाता है कि वैलेंटीन उसे कुछ खास पसंद नहीं करते, इस वजह से वो वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी वैलेंटीन कहता है उसे बार में एक बाउंसर की जगह खाली है और उसकी जगह पर मार्टिन अच्छे से फिट हो जाएगा। इस तरह से मार्टिन भी इजाबेल की फैमिली का हिस्सा बन जाता है। वो लोग अच्छे से रह रहे होते हैं। इसी के साथ मार्टिन और इजाबेल का बॉन्ड भी और मजबूत हो जाता है, जिसके बाद इजाबेल उससे कहती है कि अब वो उसी का घर है। खैर, अब एक दिन मार्टिन उसी बार में काम कर रहा होता है, तभी कुछ लोग वहां पर लड़ाई स्टार्ट कर देते हैं। ये देखकर उन्हें वहां से बाहर निकाल देता है वो, लेकिन तभी अचानक वहां पर और लोग आ जाते हैं और एक भयंकर लड़ाई हो जाती है। हालांकि मार्टिन उन सभी से काफी पावरफुल होता है, इस वजह से वो सभी को बहुत मारता है। लेकिन तभी वहां वैलेंटीन आ जाता है और उसे रोक लेता है। इन सब के बाद जब इजाबेल उसके घाव पर दवा लगा रही थी, तभी वहां रैस्टिग आता है और वो इजाबेल को देखकर कमेंट करता है क्या सच में वो स्टीनर की बेटी है। असल में दोस्तों, स्टीनर ने एक लड़की से शादी की थी, लेकिन जब इजाबेल पैदा हुई तो उसे पता चला कि उसकी वाइफ उसे धोखा दे रही है। इस वजह से उसने इजाबेल को ठुकरा दिया और उस वक्त
वैलेंटीन स्टीनर का ड्राइवर था और वो उसे अपने घर लेकर आ गया और यही वजह थी कि इजाबेल उसके लिए फ्लावर लेकर जाया करती है। खैर अब रास्टिक मार्टिन से कहता है कि वो चाहता है कि मार्टिन उससे फाइट में वापस आ जाए। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसे बार को तबाह कर देगा। ये सुनकर मार्टिन बहुत गुस्सा होता है और वैलेंटीन से कहने लगता है कि वो एक बैड लक है। हालांकि वैलेंटीन उसे समझदारी से काम लेने के लिए कहता है। यह मार्टिन जानता है कि जब तक स्टीनर वहां है वो कभी भी शांति से नहीं बैठ पाएगा। इस वजह से वो उसके ऑफर को एक्सेप्ट करने का डिसाइड करता है ताकि उसे स्टीनर से भी छुटकारा पाने का कोई मौका मिल जाए। इसके बाद वो इजाबेल से गुड बाय कहता है और उसे वार्न करता है कि वो कभी भी उस पर पैसे ना लगाए। हालांकि इजाबेल को यह बात समझ में नहीं आती और इस तरह एक बार फिर उस फाइट में उतर जाता है। अब उसके वहां पहुंचते ही बहुत से लोग उस पर पैसे लगाने शुरू कर देते हैं। आखिर में जब उसका अपोनेंट वहां आता है तो उसे भी मार्टिन बहुत ही आराम से हरा देता है। वहीं दूसरी तरफ वैलेंटीन के बार में हैरिसन आता है और वो उससे मार्टिन के बारे में पूछने लगता है, लेकिन वैलेंटीन उसे कुछ भी नहीं बताता। लेकिन तभी वो उसे मार्टिन के ऊपर रखे इनाम के बारे में भी बताता है, पर इसके बाद भी वैलेंटीन मार्टिन के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ मार्टिन के एक के बाद एक सभी फाइटर को हराया जा रहा था और ये देखकर लोग उस पर काफी पैसे भी लगा रहे थे। इस तरह हर फाइट के बाद स्टीनर उसे उसके हिस्से के पैसे देने लगता है, जिसे मार्टिन जाकर वैलेंटीन को देता था। लेकिन तभी एक दिन वैलेंटीन उसे अपना पासपोर्ट दिखा देकर यूनाइटेड स्टेट्स में इजाबेल के साथ सेटल होने के लिए कहता है, क्योंकि वो जानता था कि उस जगह पर वो ज्यादा दिन नहीं रह पाएगा। अब अगली फाइट 2 हफ्ते बाद थी। इस वजह से मार्टिन तब तक फाइट से और पैसे कमाने का डिसाइड करता है। इस बीच एक दिन स्टीनर उसे बताता है कि वो खुद भी एक वांटेड क्रिमिनल है, लेकिन पॉलिटिशियन और कुछ लोगों की मदद से वो आज भी आजाद घूम रहा है और असल में वो खुद और मार्टिन को एक ही जैसा समझता था। खैर तभी वो मार्टिन को अगली फाइट के लिए कुछ टिप्स देता है और जब मार्टिन फाइट के लिए जाता है तो इस बार उसका अपोनेंट एक बहुत ही ताकतवर आदमी होता है। इसके बाद वो मार्टिन से बुरी तरह मारने लगता है, लेकिन कुछ ही देर में वो पहलवान उस पर भारी पड़ने लगता है और देखते ही देखते वो जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर स्टीनर, रास्टिक और अमेरिलियो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि असल में ये सब उनका ही प्लान था। उन्होंने जानबूझकर मार्टिन से हारने के लिए कहा था ताकि उन्हें बहुत से पैसे का फायदा हो। हालांकि इस फाइट में मार्टिन को एक बड़ा फायदा हुआ था, पर इससे होने वाले नुकसान का भी उसे जरा भी आइडिया नहीं था। असल में इस फाइट में वैलेंटीन ने भी पैसे लगाए थे और जब मार्टिन हारा तो वैलेंटीन भी अपने पूरे पैसे, यहाँ तक कि अपना बार भी गवा देता है। पर इस बात की खबर मार्टिन को नहीं थी, क्योंकि ये स्टीनर और उसके लोगों की एक चाल थी। खैर जब रास्टिक वैलेंटीन को ये खबर देने जाता है तो पूरी बात समझाकर वैलेंटीन को गुस्सा आता है। तो पूरी बात समझकर वैलेंटीन को काफी गुस्सा आता है। वो अपनी गन निकाल लेता है, लेकिन तभी बड़ी चालाकी से रास्टिक उससे गन ले लेता है और उसे इजाबेल को दोनों को शूट कर देता है। वहीं जब मार्टिन वहां आता है तो वो उससे भी गोली मार देता है और इस तरह मार्टिन और उसके सारे लोगों की मौत हो जाती है। इसके बाद रास्टिक उन लोगों की बॉडीज को एक जंगल में मिट्टी में दफन कर देता है, लेकिन किस्मत को यह मंजूर नहीं था। इस वजह से वहां बारिश होने लगती है और तभी जमीन में से मार्टिन का हाथ बाहर आता है, क्योंकि वो अभी मरा नहीं था। वो खुद को बाहर निकालता और इसी के साथ वो इजाबेल की बॉडी को भी बाहर निकाल लेता है। तभी उसे पता चलता है कि वो भी नहीं मरी है। वो ईश्वर से उसे बचाने के लिए प्रार्थना करता है और कसम खाता है कि अगर वो बच गई तो वो उसका बदला जरूर लेगा। और इसी के साथ कुछ देर में वहां ट्राइबल लोग आते हैं जो उनकी मदद करते हैं। वो इजाबेल और मार्टिन का ट्रीटमेंट करते हैं और उन्हें उनके साथ मार्टिन एक बार फिर अपने आप को ट्रेन करने लगता है। अब उसे बस इजाबेल का बदला लेना था। इस वजह से वो दिन रात को पर काम करता है और कुछ ही दिनों बाद वो स्टीनर को ढूंढने के लिए अमेरिलो से मिलने के लिए जाता है। पर इस बार वो बात करने नहीं गया था। इस वजह से वो उसके लोगों से उसके बारे में पूछता है। जब उसे जवाब नहीं मिलता तो उन्हें मार देता है और इसके बाद वो वैलेंटीन के बारे में जाता है। उसे देखकर अमेरिलियो उसके लिए एक शानदार ड्रिंक बनाने के लिए कहता है और मार्टिन उस ड्रिंक को पीकर वहां मौजूद लोगों को मारने लगता है। इस तरह वो सिर्फ अपने हाथों से नहीं लड़ रहा था, बल्कि उसके पास थी एक कुल्हाड़ी जिससे कि वो लोगों का सर काटे जा रहा था। वो इस तरह सभी को मार रहा था जैसे वो इंसान हो ही ना, और क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, इस वजह से वो और भी ज्यादा घातक हो चुका था। अब ये सब देखकर अमेरिलो वहां से भाग जाता है, सीधा स्टीनर से मिलने जाता है। वो उसे मार्टिन के बारे में बताता है। ये सुनकर स्टीनर भी थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन तभी रास्टिक कहता है जैसे उसने उसे एक बार मारा था उसी तरह वो लोग मिलकर उसे दोबारा मार सकते हैं। पर स्टीनर रिस्क नहीं लेना चाहता, इस वजह से वो उसे मारने के लिए एक बड़ी राइफल निकाल लेता है। अब यहाँ उन लोगों को लग रहा था कि मार्टिन उनसे पैसे लेने के लिए आए। इस वजह से अमेरिलो बहुत से गार्ड के साथ उन्हें लेने के लिए जाता है और जल्दी ही मार्टिन भी वहां पहुंचता है और दोनों साइड से गोलियां चलने लगती है। हालांकि आज के पहले भी मार्टिन ने कई लड़ाइयां लड़ी थी, मगर बदले के लिए वो पहली बार लड़ा। इस वजह से कुछ ही देर में वो सभी गार्ड को मार देता है और अमेरिलो के पास पहुंचता है।
अब उसे देखकर अमेरिलो उसे पैसे ऑफर करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मार्टिन उसे गोली मारता है और उन पैसों के साथ उस जगह को ग्रेनेड से उड़ा देता है। अब उसकी मौत की खबर से रास्टिग और स्टीनर तक पहुंचती है और वो लोग तैयारी करना शुरू करते हैं। वो उस पूरी लोकेशन को टाइटली सिक्योर कर देते हैं और मार्टिन के आने का इंतजार करने लगते हैं। हालांकि मार्टिन कोई बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक नहीं था, पर उसे ये बात पता थी कि अगर वो फ्रंट डोर से गया तो शायद वो नहीं जीत पाएगा। इस वजह से वो उस जगह पर एक गड्ढे से एंटर होता है और रास्टिग के लोगों को एक एक करके मारने लगता है, जिसके बाद वो 2-3 ग्रेनेड फेंक कर उनकी बाकी की तैयारी भी खराब कर देता है। वहीं दूसरी तरफ स्टीनर ये सब देखकर बहुत घबराया। उसने इजाबेल के लिए एक लेटर लिखा था जिसमें उसने बताया कि वो उसकी ही बेटी है, पर उसकी माँ को गलतियों की वजह से वो उसे कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाया, और वो लेटर उसने एक फोटो फ्रेम के पीछे रखा था। तभी मार्टिन वहां आता है और स्टीनर से सभी गार्ड को एक एक करके मारता है। इसके बाद वो स्टीनर को मारने के लिए जाता है। स्टीनर उसके सामने बिना डरे खड़े हो जाता है और उसे उकसाने लगता है, जिसमें मार्टिन को और गुस्सा आता है और वो सामने रखी तलवार को सीधा उसके दिल के आर पार कर देता है। तभी वहां कर्नल बून आता है और मार्टिन से फाइट करने के लिए कहता है, पर मार्टिन उसे समझाता है कि उसकी उससे कोई दुश्मनी नहीं है, पर बून समझने के लिए तैयार ही नहीं था। उसे लड़ने लगता है और धीरे धीरे वो मार्टिन पर भारी भी पड़ने लगता है, जिसे कुछ देर बाद मार्टिन समझ जाता है कि वो सिर्फ नॉर्मल फाइट से उसे हरा नहीं सकता। इस वजह से वो मौका मिलते ही राइफल उठा लेता है और उसकी बहुत सी गोलियों से उसे भून डालता है। वहीं दूसरी तरफ बाहर मौजूद रास्टिग को इस बात की कोई खबर नहीं थी कि स्टीनर मर चुका है, और इस वजह से वो मार्टिन को ढूंढने का काम कर रहा होता है। तभी अचानक मार्टिन उसके लोगों पर चुपचाप हमला करने लगता है, जिससे बहुत से गार्ड मारे जाते हैं, और रास्टिग को भी ये सब देखकर बहुत गुस्सा आने लगता है। वो मार्टिन पर शूट करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन एक भी गोली उसे नहीं लगती। लेकिन तभी जब मार्टिन एक गार्ड को मार रहा होता है तो रास्टिग भी वहां आ जाता है। वो दोनों एक दूसरे को शूट करते हैं, जिसमें रास्टिग को तो गोली नहीं लगती, लेकिन हाँ, मार्टिन को हाथ में गोली लग जाती है, और इस मौके का फायदा उठाते हुए रास्टिग वहां से भाग निकलता है। अब वहां से निकलने से पहले मार्टिन स्टीनर के लेटर और कुछ सामान एक बैग में रखता है, वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी वहां के लोकल लोग वहां आते हैं और मार्टिन को माला पहनाने लगते हैं, क्योंकि वो सभी अब स्टीनर के आतंक से तंग आ चुके थे, और इस तरह इंडो चाइना का एक बड़ा लेबर कैंप बंद हो गया। पर इन सब के बाद भी मार्टिन रास्टिग को ढूंढता रहता है और वो उस बैग को उन लोकल ट्राइब के पास छोड़ देता है जहां इजाबेल थी। असल में उन्हें कसम खा ली थी कि अब वो उसे नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जानता था कि उसके साथ रहने से उसकी जान खतरे में। खैर, अब काफी दिन ढूंढने के बाद उसे रास्टिग मिल जाता है और उन दोनों के बीच फाइट होती है। रास्टिग जानता है कि वो इस बार बच नहीं पाएगा। इस वजह से वो अपना चाकू निकालता है और लड़ने लगता है, जिसकी शुरुआत में वो मार्टिन पर भारी तो पड़ रहा था, लेकिन आखिर में मार्टिन उसे वही चाकू से मार डालता है। इसी के साथ उसकी बॉडी का लीवर भी निकाल कर खा जाता है, और इसी के साथ उसका बदला पूरा हुआ। तभी वहां हैरिसन आता है और मार्टिन से कहता है कि अब वो उसे वापस ले जाएगा। हो सकता है कि उसके पीछे ही वो उसे मार दे। इस वजह से वो उसे एक डील ऑफर करता है, जिसमें कि वो उसे एक स्पेशल सोल्जर बनने का मौका देता है, जिसे मार्टिन एक्सेप्ट करता है, क्योंकि वो अब जान गया है कि वो लोगों को मारने के लिए ही बना है, और इस वजह से वो अपनी किस्मत से और नहीं भाग सकता। वहीं दूसरी तरफ इजाबेल भी अब ठीक हो चुकी है और उसे वो बैग मिल चुका है जिसे मार्टिन छोड़ कर गया था। उस बैग में मौजूद स्टीनर का लेटर जब वो पढ़ती है तो उसे बहुत खुशी होती है, क्योंकि वो हमेशा से बस यही चाहती थी कि वो उसे अपनी बेटी मान ले, और उस लेटर से उसका ये सपना सच हो जाता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।